अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू होता है हमारा रात से। सारा काम वगैरह हमारा हो गया, बस सोने के लिए जा रहे थे तो हमने सोचा सुबह के लिए थोड़े से नट्स भिगो देते हैं ताकि बच्चों को नाश्ते में दे देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे इस तरीके से नहीं खाते हैं। ख़ासतौर से अखरोट तो कतई उनको पसंद नहीं है। तो इसे हम जो थोड़ा सा पीस करके दूध में मिक्स कर देंगे, यानी एक तरह से शेक बना देंगे, तो हो सकता है लोगों को पसंद आ जाए। क्योंकि इन लोगों की सेहत जो है ना वो सबसे अहम है। इन लोगों की ही क्या, सभी की सेहत सबसे अहम होती है। कहते हैं ना कि सेहत जो है वो हज़ार नेमत है। आजकल खान पान जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो गया है। तो जो चीज़ें हम हेल्दी समझ कर खाते हैं ना वो भी हेल्दी नहीं होती है। कभी कभी लगता है उसमें बड़ी मिलावट है, बहुत है। तो जितना हमसे हो सके ना हम अपनी सेहत का ध्यान रखें। जैसे बच्चे हैं बाहर का खाना पसंद करते हैं, आजकल बाहर तो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, हर चीज़ जो है बच्चे पसंद करते हैं और कहते हैं आप तो बस देसी खाना खिलाती रहती हैं, आप तो मतलब पुराने दौर में जी रही हैं। तो ऐसा नहीं, आप अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें जो होती हैं ना वो घर पे बना कर दें, तो वो भी बहुत टेस्टी भी बनती हैं और अच्छी भी लगती हैं और बच्चों की हेल्थ के लिए भी सही रहती हैं। बस ये कि जैसे वो लोग मैदा यूज़ करते हैं ना, तो आप उस जगह अपना आटा यूज़ कर लें। थोड़ा सा फ़र्क होगा टेस्ट में, लेकिन अच्छा होगा, उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। और उनको थोड़ा सा समझाएं, गाइड करें कि देखो ये तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो मान जाते हैं बच्चे आम तौर से। क्योंकि अगर उनकी सेहत बिगड़ गई ना तो उनके लिए बड़ी परेशानी होगी। हमारे लिए तो होगी ही होगी, उनके लिए भी परेशानी होगी, क्योंकि उनकी जो आगे की ज़िंदगी है अभी बहुत कुछ करने की है, और जब सेहत सही नहीं होगी ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़िंदगी क्या है, एक बोझ बनकर रह जाएगी। और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते ना कि उसकी औलाद की ज़िंदगी उसके लिए एक बोझ बन जाए। क्योंकि जब चुस्त फुर्त नहीं होगा बच्चा तो कोई भी काम में उसका दिल नहीं लगेगा, ना पढ़ाई में, ना अगर आगे चल करके जब उस पर जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं तो अपने काम के लिए। और बच्चों को हेल्दी रखने के लिए ना उन पे थोड़ी सी ज़िम्मेदारी भी डालनी चाहिए, थोड़ा सा काम कराना चाहिए, उससे वो मेंटली भी हेल्दी रहते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं ना ज़हनी तौर पे इतने काहिल होते हैं कि जिस्मानी तौर से तो ताकतवर है लेकिन उनका कुछ मन नहीं करता, इधर बैठे उधर बैठे, पूरे पूरे एकदम बिल्कुल जवान जहान बच्चे हैं, बस हर वक्त लेटे ही रहते हैं। एक के बाद दूसरा काम बता दो ना तो उनका बिल्कुल मुंह बन जाता है, उनको लगता नहीं हम बहुत थक गए हैं। तो ऐसा नहीं हो चाहिए, बच्चे का बिल्कुल जहन जो है एकदम एक्टिव रहना चाहिए। ये काम किया उसके बाद दूसरा काम किया। तो उसके लिए ये होता है ना कि आप उनसे बचपन से काम कराएं। थोड़ा सा काम के जब वो आदी होंगे ना तो वो काम को काम नहीं समझेंगे। जैसे हम एक वाक़या आपको बताएं, हम तकरीबन रहे होंगे 6-7 साल के। तो मेरी अम्मी हमसे 3-4 बार कोई सामान मंगवा लिया, जैसे ये नमक उठा दो, क्योंकि पहले ऐसा तो होता नहीं था कि खड़े होकर खाना बनाए, अम्मी नीचे बैठ के खाना बनाती थी। बच्चे उनके छोटे थे, मतलब मेरे भाई बहन जो थे छोटे थे, हम बड़े अपने भाई बहनों में। तो कहने लगी ये डब्बा उठा दो, वो बर्तन उठा लाओ, ये करके। तो हमने कहा अम्मी आप कितना हमने काम किया आज, फिर इतना उसमें अम्मी ने हमें इतना डांटा। हालांकि ज़्यादा काम नहीं कराती थी, इतने बच्चे मतलब 6 भाई बहन थे हम लोग, उसके बावजूद हमने काफ़ी बड़े होने पे जिम्मेदारियां संभाली हैं। बल्कि अगर एक तरह से कहा जाए तो हमने अपने घर में कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली, बस काम करते थे बस। लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास था कि हमें करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हम ना करें तो नहीं होगा, खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन फिर मेरे ज़हन से मैंने ये बात साफ़ कर दी कि ये काम नहीं है, यानी जो दौड़-दौड़ के चीज़ें उठाना है, रखना है, ये काम नहीं है। लेकिन आमतौर से बहुत से बच्चों को हमने देखा कि अगर सामान उठा दिया या 4 बर्तन लड़कियों ने धो दिए, या बच्चा बेटा है बाहर से 2 बार सामान ले आया तो सोचता है कि नहीं हमने बहुत काम कर दिए। और ख़ास तौर से दूसरों का काम करने में तो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं होते बच्चे, उनको लगता है कि हमको दौड़ा रहे हैं, हमको नौकर समझ रहे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, बच्चों की तरबियत हमारी ऐसी होनी चाहिए ना कि वो अपना काम खुद भी करें और दूसरों का भी कर दें, दूसरों का करके उन्हें खुशी महसूस हो, ताकि खिदमत खल्क का थोड़ा-सा जज़्बा पैदा हो। और इस तरीके से जब ये मेहनत के आदी हो जाएँगे तो जब इन पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ेंगी ना तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुस्न खूबी अदा कर सकेंगे। उनको ये नहीं लगेगा कि नहीं हम बहुत काम कर रहे हैं या हमारे घर वाले हमसे बहुत ज़्यादा का मुतालबा कर रहे हैं, और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वरना बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि मतलब उन पे ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, पूरे आदमी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करते हैं। 2 दिन काम किया, 4 दिन छोड़ देते हैं। अरे इसमें बहुत मेहनत है, इसमें बहुत टेंशन है, इसमें ये है। तो जब वो बचपन से थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे ना तो वो इस बात के आदी रहेंगे। उनको पता रहेगा कि दुनिया में कितनी टेंशन मिलती है, काम करते हैं तो कितनी दौड़-धूप करनी पड़ती है। अगर हम दुकान पे सामान लेने गए तो हमें लाइन में भी खड़ा होना है, हमको इंतज़ार भी करना है, कभी ख़राब भी मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज़हन ऐसा होता है ना कि इसी से इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो काम को छोड़ भागते हैं। क्योंकि आप अगर अपने अतराफ़ में निगाह दौड़ाएँ ना तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जो लग करके कोई काम नहीं करते हैं। हालाँकि अगर वो लगकर काम करें ना तो उनके मुतालिकीन बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, क्योंकि वो हुनरमंद भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन सिर्फ़ उनकी एक कमी कि वो गैर ज़िम्मेदार होते हैं।
उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, उनके मुतालिकीन को इतनी ख़राब ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है ना, बिल्कुल मिस्कीनों वाली ज़िंदगी कि एक-एक चीज़ को तरस रहे हैं, लोगों को देख के हसरत कर रहे हैं। तो बड़ा अफ़सोस होता है ऐसे लोगों को देखकर, लेकिन बस वही है ना कि उनके बचपन से उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होता है। तो ये ज़िम्मेदारी हम माँओं की है कि हम अपने बच्चों की परवरिश इतनी अच्छी तरीके से करें कि उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी भी हो, उनकी सेहत भी अच्छी हो, उनकी परवरिश इतनी अच्छी हो कि वो एक अच्छा रुख इख्तियार करें। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल एक पौधे की तरह होते हैं। जैसे हम पौधा लगाते हैं तो उसको जिस समत उसको कर देते हैं, जिस उसका रुख जिस तरफ भी कर देते हैं, अगर टेढ़ा कर देते हैं तो वो टेढ़ा हो जाता है, अगर डंडी लगाकर उसे सीधा कर देते हैं तो वो सीधा चला जाता है। लेकिन अगर हमने कोई पौधा लगाया है और उसको यूँ ही छोड़ दिया, वो टेढ़ा हो गया और हम उसको बाद में चाहें कि नहीं सीधा कर ले, तो बहुत मुश्किल होती। मेरे ख़्याल से तो वो सीधा नहीं होता है, या तो टूट जाता है या फिर वो वैसे ही रहता है। आपने सीधा किया उसके बाद फिर वो वैसे ही हो गया। तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी होते हैं कि अगर हमने उनकी सही परवरिश नहीं की, उन्होंने गलत रुख इख्तियार कर लिया, तो फिर बाद में एक अच्छा शहरी बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना फिर किसी के बस की बात नहीं है। उनका ज़हन जल्दी नहीं बदलता है। उनको तो लगता है हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि हम यही शुरू से करते आए हैं। अरे ये तो सिर्फ़ किताबी बातें हैं, अरे ये तो सिर्फ़ ऐसी बात बता रहे हैं, ऐसे कहाँ किसी की ज़िंदगी गुज़रती है। जैसे अगर आप बाद में किसी को मना करें कि झूठ ना बोलो, कहते बगैर झूठ बोले तो बिज़नेस हो ही नहीं सकता है। बिना धोखाधड़ी किए हुए तो हम कामयाब ही नहीं हो सकते। हालाँकि ऐसा नहीं है, अगर आप उनकी एक अच्छी परवरिश करेंगे, तो एक अच्छे नागरिक के रूप में पैदा होंगे और बगैर धोखे के, बगैर झूठ बोले, बगैर रिश्वत लिए भी वो अच्छा काम करेंगे और अच्छा पैसा कमाएँगे। तो ये है मेरी सोच बच्चों की परवरिश के मामले में। आप सहमत हैं या नहीं? आपको कैसी लगी हमारी बातें? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और ये जो हमारी रेसिपी है चिकन रेसिपी, अगर आपको चाहिए है तो आप इसके बारे में बताइएगा, हम आपको इसकी इंशाल्लाह अलग से रेसिपी देंगे। तो मेरा ये व्लॉग अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है किसी भी वजह से, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं दूसरे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।